इसमें हम आपको खेलन में को काकू गुसैया जो सूरदास के पद हैं इनके विषय में आपको बता रहे थे और इसमें हम ये पद जो है इसको हम पढ़ चुके हैं और इनका जीवन, काव्यगत विशेषताएं, अन्य इनकी सूरदास जी की भाषा शैली और इसके अंतर्गत इनका सार आदि या सत्संग व्याख्या, इनका काव्य सौंदर्य आदि हम इस पद्य काव्यांश का बता चुके हैं। तो इसमें यहाँ पर खेलन में को काको गुसैया हरि हारे जीते श्री रामा बरबस ही कत करत रिसैया जात जाति भांति हम थई बड़नाही बसत तुम्हारी छैया अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे भैया रूठे ही करई तासों को खेलें रहे बैठ जहें तहें गवैया सूरदास करो खेलिए चाहत दाम दियो करी नंद दुहैया। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका हमने पद, इसमें संकेत इसमें अब हम आपके सामने दूसरा, ये तो हुआ पहला खेलन में को काको गुसैया और इसके बाद दाव दियो करे नंद दोहैया। दाव दियो दियो करी दोहैया। ये हमारा एक और दूसरा जो है, दूसरा है कि मुरली तो गोपाल ही भावती। गोपाल ही भाव इसमें अब धर तई शीश डुलावती, धर तई शीश डुलावती। ये हमारा दूसरा। तो इसमें हम आपको जो पहला है वह आपको बता चुके हैं और संदर्भ, ये जो व्याख्या है इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बताया हुआ है कि सहज आप इसमें संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, इन सभी शीर्षकों के अंतर्गत व्याख्या करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि मुरली तव गोपाल ही भावती सुनी सखी जदपि नंद लालही नाना भांति नचावती राखती एक पाई ठाड़ऊ करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करवावती
कटि टेढ़ों हवै आवती। अति आधीन सुजान कनौरे गिरिधर नार नवावती। आपुन पौढ़ी अधर्व सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। भृकुटी कुटिल नयन नासापुट हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एकौ छिन धर तै शीस डुलावती। इसमें सबसे पहले हमने आपको ये संकेत मुरली तम गोपालहि भावती धर तै शीस डुलावती, ये आपके पास संकेत हो चुका है। संकेत के बाद में यहाँ पर संदर्भ है। संदर्भ वही जो हमने आपको पहले बताया था, जो का तो संदर्भ रहेगा। इसके बाद प्रसंग आता है। इस प्रसंग के अंतर्गत इसमें इस पद में गोपियों ने कृष्ण की वंशी के प्रति सोतिया भाव प्रकट किया है। जैसे सौतेली माँ होती है, सौतेली माँ कहते हैं जब अपने पिता के यहाँ, जो अपने पापा हैं पिता, उनके यहाँ दूसरी बीवी आ जाए, दूसरी आए अर्थात अपनी माँ के रहते हुए दूसरी आए या अन्य न रहते हुए, तो इस प्रकार से जो दूसरी होती है उसे सौत कहते हैं। और स्त्री को ये कदापि मंजूर नहीं कि वह इस प्रकार से अपने रहते हुए दूसरी वहाँ पर आए। तो मुरली जो है वो कहते हैं कि ये मुरली है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है मुरली। और मुरली को कृष्ण जो हैं वो अपने ओठों पर लगाए रखते हैं। इसलिए यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि ये जो कृष्ण हैं ये मुरली से बड़ा प्रेम करते हैं, जबकि मुरली जो है इन्हें हर प्रकार से नचाती है, फिर भी ये उससे बहुत प्रेम करते हैं और हर समय उसके साथ रहते हैं और उसे ओठों पर सजाए रखते हैं, ओठों पर रखते हैं। तो मैं हर प्रकार के इसमें केवल इतना ही बताया है कि जो कृष्ण हैं वह वंशी के प्रति यहाँ सोतिया का भाव प्रकट करते हैं और यही इसमें बताया गया है। तो कृष्ण वृंदावन में मुरली बजा करके गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। मुरली सदैव कृष्ण के पास ही रहती थी। इससे गोपियाँ कृष्ण की निकटता नहीं पाती थी। इसलिए जब कृष्ण के पास मुरली रहती तो गोपियाँ जो हैं भगवान कृष्ण के नज़दीक नहीं जा पाती थी। तो वे मुरली को इसका कारण मानती थी। इसी ही बात को एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण मुरली को सदैव लिए फिरते हैं। जो कृष्ण हैं वो हर समय मुरली को अपने साथ लिए फिरते हैं। इससे दुखी गोपी अपनी सहेली से कहती है कि यह मुरली उस गोपाल को अच्छी लगती है। हे सखी सुनो, यह मुरली कृष्ण को नाना प्रकार से परेशान करती है, अनेकों प्रकार से परेशान करती है, फिर भी कृष्ण को यह भाती है। वह इसको परेशान करती है, कृष्ण को यह मुरली हर तरह से अनेकों प्रकार से परेशान करती है, लेकिन फिर भी उसे वो पसंद करते हैं, उन्हें अच्छी लगती है। यह मुरली कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है। राखती मुरली तो गोपाल ही भावती, और सुनेरी सखी जगपी नंद लाल ही नाना भांति नचावती। और राखती एक पाई ठाड़म करी
अति अधिकार जनावती। कहते हैं कि मुरली कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है। बजाते समय कृष्ण एक पैर पर खड़े होते हैं, इसलिए यहाँ गोपियाँ कहते हैं एक पैर पर खड़ा करती है, एक पैर पर खड़ा रखती है। तो और उन पर अधिकार भी जमाई रखती है। वह कहती है कि यह कोमल शरीर वाले जो कृष्ण हैं, कृष्ण से आज्ञा पालन भी करवाती है। जैसा वह कहती है वैसा कृष्ण करते हैं, ये आज्ञा पालन भी करवाती है। तो यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि क्यों ये मालूम है कि यहाँ पर जब कृष्ण जो हैं मुरली बजाते हैं तो श्री कृष्ण एक ओर को झुक जाते हैं। तो उसी के विषय में कहते हैं कि उन पर अधिकार जमाई भी रखती है और कहती है कि यह कोमल शरीर वाले कृष्ण से आज्ञा पालन भी करवाती है। इतने कोमल शरीर वाले भगवान कृष्ण जो हैं उनसे ये जो मुरली है हर प्रकार की अपने आज्ञा पालन करवाती है, जिसके कारण ही कृष्ण की कमर टेढ़ी हो गई है, टेढ़ी हो जाती है। तो जब मुरली बजाते हैं श्री कृष्ण तो एक और झुक जाते हैं। तो गोपियाँ उसी भाव को यहाँ व्यक्त करती हैं, कहती हैं कि कृष्ण की कमर जो है वो टेढ़ी हो जाती है, झुक जाती है। तो कृष्ण मुरली के अधीन होकर पूरी तरह वश में हो गए। जिस श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, आज एक मुरली के कारण उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। तो कोमल तन आज्ञा करवावती और कटी टेढ़ों हमें आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नार नवावती और आपुन पौड़ी अधर सज्जा। कहते हैं तो इस प्रकार वह टेढ़ी हो गई, मुरली के कारण उनकी गर्दन भी टेढ़ी हो गई। वह खुद तो श्री कृष्ण के अधर रूपी सैया पर लेटी रहती है। अपने आप मुरली जो है उनके सैया रूपी अधर रूपी सैया, उसे अधरों को यहाँ पर ओठों को सैया बताती है आराम के लिए। तो मुरली जो है यहाँ अधर रूपी जो सैया है उन पर लेटी रहती है और कृष्ण के पल्लव के समान हाथों से, जो कोमल कोमल पत्तों के समान जिनके हाथ हैं, उन हाथों से पैर दबाती रहती है। अर्थात मुरली जब बजाते हैं तो अंगुलियाँ जो हैं उनके मुरली पर चलती रहती हैं, ध्वनि निकालने के लिए, आवाज़ निकालने के लिए, स्वर निकालने के लिए। तो गोपियाँ ये कहती है वो पैर दबाती रहती है। ये इस प्रकार से यहाँ कहते हैं। तो मुरली बजाते समय उनके चेहरों पर अपनी अंगुलियाँ फिराते रहते हैं। इसी ही मुरली के कारण कृष्ण हम गोपियों पर क्रोध करते हैं। मुरली ही कृष्ण से ऐसा कराती है। सूरदास जी कहते हैं कि जब मुरली प्रसन्न होती है तो कृष्ण भी आनंद से झूमने लगते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से भ्रकुटि कुटिल नयन नासा कुट हम पर कोप करावती और सूर्य प्रसन्न जानी एकम छिन धर तई शीस डुलावती। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा बताया गया है। तो हम यहाँ अब देखते हैं विशेष। इस पद में कवि कहता है कि गोपी शब्दों से कृष्ण की निंदा तो कर रही है, पर इससे उसके हृदय में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। कवि का वाक् चातुर्य तथा काव्य काव्य कौशल जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ठाड़म, कनौड़े, पावड़ी आदि शब्द स्थानीय शब्द हैं और ब्रज भाषा का माधुर्य है।
अब इसी काव्यांश का काव्य सौंदर्य करते हैं। इसमें भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। इस पद में भाव सौंदर्य के अंतर्गत गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है और गोपियों की वाक्पटुता तथा नारी स्वभाव की स्वाभाविकता की अभिव्यक्ति भी यहाँ पर व्यक्त होती है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत इस पद में ब्रजभाषा का माधुर्य है, जिसमें स्थानीय शब्दों की बहुलता है। ठाड़म, कनौड़े, पौड़ी आदि देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। अति अधिकार, अति आधीन, नार नवावती, नयन नासाकुट तथा कोप करावती में अनुपात अलंकार, अधर सज्जा तथा करपल्लव में रूपक अलंकार तथा गोपाल ही गिरिधर एवं नार में श्लेष अलंकार यहाँ पर विद्यमान है। तो नचावती, नार नवावती, कोप करावती मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। पद में श्रृंगार रस, पद में यहाँ पर श्रृंगार रस दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको ये पद बताया सूरदास जी का और इसमें काव्य सौंदर्य आदि भी सब हुआ। अब इसके बाद फिर और आगे बताएंगे।